हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक बिल्कुल नया सेशन। और आज मैं बात करूंगा आपके हेल्थ की। जी हां, जैसा टॉपिक आपने अब तक रीड आउट कर लिया होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी अगले 1 साल तक, यहां से 12 महीने आपकी हेल्थ के कैसे रहेंगे, इस चीज को हम कवर करेंगे। तो इस बार भी मैंने 3 फाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। ये तीनों कार्ड्स ड्राइडक्राफ्ट टैरो डेक से लिए गए हैं। तीनों क्वीन हैं, तीनों बड़ी प्यारी हैं। और क्वीन ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1 रहेंगी, क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स पाइल नंबर 2 रहेंगी, क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड रहेंगी पाइल नंबर 3। तो जिस क्वीन की पिक्चर आपको ज्यादा आकर्षित करती हो, जिस क्वीन के साथ आप अपना लगाव महसूस करते हैं, या जो क्वीन आपको आकर्षित कर रही है, उसे ही अपनी पाइल बना लें और उसी के अनुसार, उसी नंबर के अनुसार अपनी रीडिंग को देखें। वही आपके साथ रेजोनेट करेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं, इसका टाइमिंग वहीं से कैलकुलेट करें। 12 महीने के लिए ये रीडिंग है। तो आज से 12 महीने आपके हेल्थ वाइज कैसे रहने वाले हैं, टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए है। और इस बार मैंने हेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए आपके ट्रेडिशनल टैरो राइडर वाइट का डेक ही लिया है और जेन कार्ड को रिप्लेस अभी भी यौगिक पाथ कर रहे हैं। तो ये रहेंगे। और तीनों फाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को, एस्ट्रो गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो प्यार, जो सहयोग, जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो एक्चुअली बहुत काबिल तारीफ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का। तो चलिए, शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं, आप किसी तरह की काउंसलिंग चाहते हैं, या अपने रिलेशन को लेकर के, करियर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, लीगल इश्यूज को लेकर के आप किसी तरह के तनाव में हैं, पिछले काफी टाइम से माइंड में ब्लॉकेज चल रही है और आप उससे छुटकारा चाहते हैं, तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हेलो हाय लिखकर भेजें। ये मेरी टीम हैंडल करती है और मेरी टीम ही आपको हेल्प करेगी मुझसे कनेक्ट करने में, मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने में। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हेल्थ के लिए आज की रीडिंग आपके लिए क्या कहती है और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 12 महीने अगले, और आपको क्या क्या सजेशंस आ रहे हैं टैरो से। तो मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर क्वीन ऑफ द कप्स को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर उनकी इमेज को देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर है 1। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा यहां से पूरा 1 साल, पूरे 12 महीने। आपको एक बार फिर बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हेल्थ वाले मामले में मेरी जो कुछ भी रीडिंग में आएगा, इसको यहीं से कैलकुलेट करें, यानी कि जिस डेट को आप देख रहे हैं उस डेट से कैलकुलेट करें। 12 महीने आपके वैसे ही रहेंगे। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइमलेस रीडिंग में बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन पाइल सिलेक्शन में गलती ना हुई हो तो, क्योंकि पाइल्स को चूज करने के लिए बहुत ज्यादा माइंड को जोर नहीं देना है, मेडिटेशन वगैरह नहीं करना है। जो पाइल पहली नजर में आकर्षक लगती है उसे ही अपनी पाइल बना लें। जो क्वीन, 3 क्वींस हैं, तो जो क्वीन आपको आकर्षक लगी उसे अपनी पाइल बनाएं। तो उसके हिसाब से आपको अब क्वीन ऑफ द कप्स की रीडिंग सुननी है, देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शफलिंग कंप्लीट हो गई और जैसा आप देख रहे हैं, राइडर वाइट का बिल्कुल नया सेट मेरे हाथ में है। पुराने वाले थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए हैं। टैरो कार्ड्स की अपनी एक एनर्जी होती है। एक डेक से कई बार, मल्टीपल टाइम, कई दिन रीडिंग करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल थक जाते हैं और फिर उनको रेस्ट चाहिए होता है प्रॉपर। तो पुरानी वाली डेक को रख दिया है, नई वाली डेक आ गई है और अभी ये थोड़ा स्मूथ नहीं हुए हैं चलने में। ओके, चलिए। तो पहला कार्ड आपके लिए है जस्टिस, सेकंड कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ, थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है 9 ऑफ द कप्स। आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास है, 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स, और नंबर 5 पर आपके लिए द फूल। बहुत प्यारा कार्ड। तो आपके लिए 3 कार्ड मेजर अर्केना से, 2 कार्ड माइनर अर्केना ग्रुप से। ओके, तो पाइल नंबर 1, हेल्थ वाइज इस समय आप थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं।
हेल्थ में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है आपके, लेकिन फिर भी संघर्ष की कंडीशन बनी है। हो सकता है आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह न करने की वजह से, अपनी बॉडी को थोड़ा शेप में न रख पाने की वजह से परेशान हो, या अपने रूटीन में न आ पाने की वजह से परेशान हो, या आपकी हेल्थ में जो कॉमन इश्यूज चल रहे हैं उन कॉमन इश्यूज में चीजें अभी आपके कैच में नहीं आ रही हैं, इसकी वजह से परेशान है। थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरू में हेल्थ आपकी ठीक थी, लेकिन आपके लिए हेल्थ को बेटर रखना हमेशा से चैलेंजिंग काम रहा है। जब जब आपने अपनी हेल्थ में कैजुअलनेस दिखाई है, जब जब ढील दी है जिसको कहेंगे हिंदी में, तब तक आपकी हेल्थ में डाउनफॉल हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप टाइट हो जाते हैं, हेल्थ आपकी सही हो जाती है, फिर छोड़ देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कुछ लोगों के बॉडी शेप की प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मोटे हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे तो फिर पतले हो जाएंगे। तो ये मोटा होना, पतला होना, मोटा होना, पतला होना आपके साथ लगा हुआ है। फिलहाल कंडीशन ये है कि इस समय आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इतनी बुरी कंडीशन नहीं है कि इस स्ट्रगल में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इतनी बुरी कंडीशन नहीं है कि आप अपने स्ट्रगल में सक्सीड नहीं हो सकते। आपकी हेल्थ 0 टाइम में ठीक हो सकती है। 12 महीने की हेल्थ का ये जो मैंने दिया है आपको आज की रीडिंग, इसमें आपकी पहली चीज जान लें, आपकी हेल्थ 0 टाइम में बेटर हो सकती है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर पहले पूरा विश्वास करना है। अगर आपका विश्वास स्वयं पर कम है तो आप अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट कम से कम पाएंगे। लेकिन अगर आपका स्वयं पर विश्वास पूरा है, आपकी हेल्थ में इशू कोई भी हो, लेकिन अगर आपका अपनी हेल्थ पर विश्वास पूरा है तो आप अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उस हेल्थ को एंजॉय भी कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं ओरेकल कार्ड्स निकालने वाला हूं ताकि आपको थोड़ी सी गहराई की जानकारियां दे सकूं। एक चीज का आप ध्यान रखें, जो आप बीच बीच में सेटिस्फाइड मोड में चले जाते हैं ना, जैसे आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक होती, फिर आपको लगता है अरे सब बढ़िया, बस मस्त, अब ऐसा ही चलता रहे तो बहुत अच्छा। लेकिन अपने आप थोड़ी ना चलेगा, मोटर थोड़ी लगी हेल्थ में कि वो अपने आप चलेगा, आपको चलाना पड़ेगा। वह जब कैजुअल मोड में आ जाते हैं, जब आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाती है, ठीक हो जाती है, पकड़ में आ जाती है, तब आप बिल्कुल कैजुअल हो जाता है, अरे अब तो सब ठीक है, सब सही रहेगा, और फिर वो चीज खराब होनी शुरू हो जाती है। तो वो होगी। वो उस समय कैजुअल मोड में नहीं आना है, उस समय आपको उस टाइटनेस को बरकरार रखना है। उसे रूटीन में बना लीजिए ना, बदल लीजिए। और रूटीन बनाना बहुत आसान है। नॉर्मल वे में तो 21 दिन अगर किसी रूटीन को आप फॉलो करें तो वो आपका रूटीन बन जाता है। और हार्ड वे में अगर आप 60 दिन नहीं 54 दिन है, हाँ जी, 54 डेज तक अगर किसी चीज को फॉलो करें तो वो रूटीन बन जाता है। और कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको 84 डेज लगते हैं, बट 84 डेज के आगे कुछ भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस पर, ऐसे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिनको भूलने की बीमारियां थी, मैं आपको बता रहा हूं, और उनको 84 डेज तक उनके घर से एक निश्चित दूरी तक, मतलब एक निश्चित पाथ पर वॉकिंग करा करके घर पे रोज लाया जाता था। ये उनके साथ रूटीन एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर इनको एक निश्चित समय पर रोज डेली, जैसे सुबह 10 बजे मान लें या 6 बजे मान लें, जो भी माने, उनको जिनको भूलने की प्रॉब्लम है, जो अपने पड़ोसी को भूल जाते हैं, उन्होंने खाना खाया या नहीं वो भूल जाते हैं, जिनको इस तरह की बीमारियां होती हैं, कभी कभी होता है ना ऐसा कुछ लोगों के साथ में, बहुत तगड़ी भूलने की बीमारी होती है। वो आमिर खान के गजनी वाले से भी ज्यादा, उसको तो थोड़ा 15 मिनट कम मेमोरी रहता था, इनको कुछ भी नहीं रहता। इनको तो याद ही नहीं रहता खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, तुम कौन हो, घर वालों से ही पूछते हैं। हाँ जी बेटा घर में आया घंटे बजे, हाँ जी बेटा किससे मिलना है, अरे मैं आपका बेटा हूं पापा। ऐसी कंडीशन वाले लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको 84 डेज एक रूट पर घुमाया गया, वॉक कराया गया और घर पे लाया गया। 84 डेज के बाद 85 डे को उनको बोला गया कि आप वॉक करके घर आ जाओ, और वो निकले और उसी रूट पर वॉक करके घर पर वापस आ गए। उनसे पूछा गया क्या आप रूट पहचानते थे, उन्होंने कहा नहीं। उनसे पूछा गया क्या आप जानते थे इसी घर में आना है, उन्होंने कहा नहीं। उनसे पूछा गया क्या आपको पता है कहां जाना है और कहां से वापस आना है, उन्होंने कहा नहीं। फिर उनसे पूछा गया फिर आप वापस कैसे आए और उस रूट पर गए कैसे, तो उन्होंने कहा पता नहीं, मेरे पैर वहां तक गए और मेरे पैर वापस आ गए। पूरी बॉडी आपकी कॉन्शियस है, जाग रही है। जैसे चलिए कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूंगा तो बॉडी के बारे में भी बताऊंगा आपको, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं ना। तो आपके लिए पहले ओरेकल कार्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और आपको तो मैं यही बता रहा था उस बात से कि आपको रूटीन बनाना होगा। जब आप कैजुअल हो जाते हैं ना, तो उस कैजुअलनेस में आप समझे कि उस कैजुअल मोड पे पहुंचे कैसे, जिस तरह से उस कैजुअल मोड पे पहुंचे हैं बस उसी को फॉलो कर लीजिए, चला लीजिए। आपके लिए मैंने बता दिया है 21 दिन,
54 दिन और 84 दिन, 21 डेज, 54 डेज, 84 डेज। हर पर्सन का स्लॉट अलग है। कुछ लोग बहुत विल पावर वाले होते हैं तो 21 डेज में रूटीन बन जाता है, कुछ थोड़ा कम होते हैं तो 54 डेज लगते हैं, और जिनकी विल पावर बिल्कुल खत्म है उनको भी 84 डेज लगते हैं तो रूटीन बन जाता है, फिर हो जाता है काम। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास समाधि, सेकंड कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है लक्ष्मी, थर्ड कार्ड आपके लिए है सरस्वती, और आपके लिए कार्ड नंबर 4 मेरे पास है, इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक यौगिक क्रिया होती है। और अंतिम कार्ड आपके लिए है धूमावती। ये जो कार्ड आए हैं इसमें स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा आई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गहरी गहरी आई है। तो अगर इन बातों को आप मानते हैं तो आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। आप जानते होंगे, कहते हैं एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है, सुना है ना आपने। लेकिन कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी उलट भी होती हैं। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकते। ये जो लाइन्स हैं, ये जो कोट्स हैं, इनको कहने वाले लोग इनके पीछे के मर्म को नहीं समझे। कभी कभी जब आप किसी चीज़ के मर्म को नहीं समझते हैं, सिर्फ अर्थ को समझते हैं, तो बड़ा मजा आता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, इसलिए खूब एक्सरसाइज करो। अरे दिमाग में कूड़ा भरा है, एक्सरसाइज करके क्या होगा? जाकर किसी को मुक्का मारोगे और क्या करोगे? हैं? तो वो नहीं करना है, समझे आप? ठीक है। कभी कभी मुझे अपनी बात पे भी हंसी आती है, दिमाग में कूड़ा भरा। मतलब देखिए, थोड़ा सा मुझे ऐसी चीजें कभी कभी परेशान करती हैं। मैं जब कभी ऐसी बातें सुनता हूँ ना, छोटा बच्चा था तब से मैं सुनता आया था, अहिंसा परमो धर्म। मेरे समझ में नहीं आया ये कभी कि अहिंसा परमो धर्म क्यों है। किसी ने बताया ही नहीं, बस यही पता था कि हाँ एक बहुत बड़े महापुरुष थे, उन्होंने कह दिया और सब लोग लग गए पीछे पीछे भेड़ की तरह। चलो जी, एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा आगे कर दो, दूसरे मार दो, फिर कहां से तीसरा लेकर आओगे? वो पता नहीं, वो बताना भूल गए और चले भी गए। खैर, तो मर्म को समझिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो वो अहिंसा से बड़ी है। अहिंसा परमो धर्म है। जैसे अभी किसी ने मुझे एक हिंदी का दोहा सुनाया था, उसकी मीनिंग में भूल गया, मतलब उसकी लय भूल गया, बट उसमें यह था कि सांप को दूध पिलाने का रिवाज हमारे धर्म में है, सनातन धर्म में, लेकिन मित्र हम नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। नाग यज्ञ क्या है, मैं इसके बारे में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, और मेरी टीम नोट कर ले। नाग यज्ञ के बारे में स्टोरी मुझे सुनानी है, सिर्फ इतना लिखिए, नाग यज्ञ की स्टोरी, बस। अब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाएगी। देखिए, ऐसे ही बातें याद आती हैं और फिर ऐसे मैं आपको कुछ नई चीजें बताता हूं। तो आपको यह समझना है कि अगर आपका मन स्वस्थ है तभी आपका शरीर स्वस्थ है। अगर आपके मन में दूषितता है, यानी दूषितता का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, मन में प्रॉब्लम है, आपके माइंड में अगर निगेटिविटी है बहुत ज्यादा, तो आपकी हेल्थ में भी निगेटिविटी उतर आएगी, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। भगवान बुद्ध ने यही कहा था और ये चीज मानी जाती है, साइकोलॉजिकली भी यही कहा जाता है। तो आपको अपने मन को खूब 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 पवित्र करना है। इसका मतलब ये नहीं सुबह उठे घंटी बजाना शुरू, हाथ जोड़ना शुरू, इससे मन पवित्र नहीं होगा। ये पूजा की विधियां हैं, ये प्रार्थनाएं हैं जो आप करते हैं, वे आपको, अब प्रार्थना करने में भी क्या है, लोग बस सुबह उठते हैं, रूटीन में प्रार्थना जल्दी जल्दी खत्म करी और बस अपने काम पर भगे। कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। सालों से करते रहोगे कुछ नहीं होगा। वो मैंने कहानी सुनाई थी ना एक लियो टॉल्स्टॉय वाली, जिसमें वो पादरी कहता है कि सालों से कर रहा हूं प्रार्थना लेकिन सुनी नहीं गई, तुम्हारी वाली लगता है सुन ली। तो एक्चुअली में आप जब तक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, किसी रिचुअल के साथ खुद को जोड़ नहीं देते, तब तक आपके मन में परिवर्तन नहीं आ सकता। ध्यान की क्रिया क्या है, ये एक रिचुअल है। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं ना कि ध्यान में आप बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और उस समय नोट गिन रहे हो, नहीं होगा ना ऐसा। किताब लिख रहे हो, एक कॉपी पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो और ध्यान करते, नहीं होगा वो चीज। हाँ, वो सांस लेने वाले ध्यान को किया जा सकता है किसी भी काम को करते करते, लेकिन वो आपको उस लेवल पर नहीं पहुंचाएगा। वो आपके माइंड को शांत करता चला जाएगा, आपके माइंड के कचरे को निकालेगा, लेकिन वो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पर भी जाना पड़ेगा। तो मन को पवित्र रखने का काम आपको सबसे पहले करना है, ये आप समझ लीजिए। अपने मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को लाना हेल्थ वाइज बंद कर दीजिए कि मेरी हेल्थ में ये हो जाएगा, मैं ये खाऊंगा तो वैसा हो जाएगा, वो खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा।
मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ, मेरा फ्रेंड है, जो नाप नाप कर खाता है। अगर वो सुन रहा है तो हेलो डियर, कैसे हो, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, इतनी मेहरबानी कर रहा हूँ यार तुम्हारे पे, अब इससे ज्यादा क्या चाहोगे। और सारे सर्किल वाले अगर देख रहे हो तो वो समझ गए होंगे। तो वो हर चीज को नाप कर खाता था, वो खाता है अभी भी, और वो आपको बता सकता है कि हर चीज में कितनी कैलोरी कितना है, पर ग्राम में कितना है, उसको सब पता है। और उसके बावजूद वो हट्टा कट्टा मोटा सा है। तो हम उसका मजाक उड़ाते थे कि इतना नाप कर खाता है तो ऐसा है, बिना नापे तो क्या होगा। तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम है। तो आप पहली चीज डरना बंद कर दें। ऐसे लोगों को देखा होगा ना जो ऐसे सुटके से पतले से होते हैं और 4 भटूरे खाते हैं मार्केट वाले, वो तेल वाले भयानक वाले, और उनको देख के लगता है हाय राम कहां जा रहा है। तो उनकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका माइंड ऐसा है कि उसको प्रॉब्लम ही नहीं है उन 4 भटूरों से, कि ये ऑयली है या तला हुआ है, ऐसा बस। और कुछ लोग हैं उनको आधा समोसा दे दीजिए तो वो उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कभी कभी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, लेकिन आज मैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशन पर बात नहीं कर रहा। जिनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है वो लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट करें कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पर मैं वीडियो कैसे बनाऊं हेल्थ वाइज। ये जनरल हेल्थ वाइज वीडियो है, इसमें कोई मेडिकल वाला मामला नहीं जुड़ा है। ये डेली रूटीन आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने मन को जितना ज्यादा पवित्र करके जितना ज्यादा शांत कर देंगे, उतना हेल्थ वाइज आपके लिए चीजें बेटर हो जाएंगी। दूसरे, आप थोड़ा सा कैजुअल मोड में जाते जाते तक रूटीन को बनाएं, जैसा मैंने अभी पहले बताया, लेकिन अपने आप के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएं। मन में अगर निगेटिविटी आएगी, जो कार्ड पहला कह रहा है वही कार्ड दूसरा, वही चीज दूसरा भी बता रहा है, दोनों कार्ड। मन में अगर निगेटिविटी, नकारात्मकता आएगी तो वो नकारात्मकता आपकी सेहत में दिखाई देगी, एक्चुअली दिखाई देगी। अगर आप सोचना शुरू कर दें कि मेरे सिर में दर्द रहता है, तो 1 हफ्ते के अंदर आपके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। और अगर आपके सिर में दर्द रहता है, आप सोचना शुरू कर दें कि मुझे हेडेक की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सोचना शुरू कर दें कि मुझे हेडेक की प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्चुअली आपको हेडेक की प्रॉब्लम कम से कम होनी शुरू होगी। इस पे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। पानी देकर के मरीजों को ठीक किया गया है, वैज्ञानिकों ने यहां तक रिसर्च करा है। एक ही बीमारी के 5 मरीज उधर, 5 मरीज इधर, 5 को मेडिसिन दी, 5 को पानी दिया। लिक्विड डाइट पे सारे, लिक्विड मेडिसिन पे सारे थे, और 10 के 10 एक टाइम में ठीक हो गए। अब वैज्ञानिक हैरान परेशान कि हम क्या करें, मेडिसिन दें कि ना दें। खैर, मेडिसिन खानी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सोच जो आपकी है ये बहुत ताकतवर है। जीसस कहते थे कि पहाड़ों को हिला सकते हो अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है। अच्छा, किसी ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, हेलो, आपने अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका मैसेज मुझे मिल गया है कि मैं कई बार अलग अलग देवी देवताओं की, उन मैथोलॉजीज के देवी देवताओं की बातें भी करता हूं जो अब, जिनका कल्चर ही अब खत्म हो गया, जैसे मिस्र का, जैसे ग्रीक्स का, वो सब खत्म हो गया, तो उनकी बातें करता हूं। तो कौन सच्चा ईश्वर है, इसके ऊपर मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर मैं किसी दिन लाऊंगा कि ईश्वर की अलग अलग अवधारणा के पीछे तथ्य क्या है, और मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा। तो आप लोग उस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, चैनल को का लिंक दिया गया है, उसे सब्सक्राइब करें। और अगर डिस्क्रिप्शन में आप नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के एकदम एंड में जाएं, आपकी स्क्रीन पर बटन आएगा, क्लिक करिए और चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। एंड में मतलब एकदम लास्ट वाले मिनट पर। तो हेल्थ वाइज आपको अपने मन को बिल्कुल पवित्र कर देना है। सरस्वती कहती हैं कि आप जितना ज्यादा शुद्धता यूज करेंगे, अब यहां पर समझ लीजिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये आ रहा है। मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए, पहले अपने बारे में बता दूं, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए निगेटिव नहीं हूं कि वेज या नॉन वेज में कोई प्रॉब्लम है। मेरे कई फ्रेंड हैं जो नॉनवेज खाते हैं और एक ही टेबल पर वो नॉनवेज खा रहे होते हैं, मैं वेज खा रहा होता हूं, तो मुझे कोई इशू नहीं है और मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई मुझे घिन-मिन नहीं लगता। मैं बहुत ही कूल पर्सन हूं। लेकिन यहां आपके लिए आ रहा है सात्विक भोजन करें, जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बंद कर दें। अगर हेल्थ वाइज इश्यूज हैं और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बंद कर दें। अंडा नॉनवेज दोनों मत खाएं। 1 महीना करके देखिए, हेल्थ में अगर सुधार आता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर तो मुर्गा है ये खाने को। और वो एक क्रिया होती है जिसमें एक छिद्र से नाक के सांस को खींची जाती है और दूसरे से बाहर निकाली जाती है। थोड़ी देर तक ये किया जाता है, फिर एक से खींचा जाता है, दूसरे से बाहर निकाला जाता है। तो इसको नॉर्मली 10-10 बार करते हैं। 10 बार एक होल से, मतलब लेफ्ट वाले से सांस अंदर लीजिए, राइट वाले से निकालिए। 10 बार राइट वाले से लीजिए और लेफ्ट वाले से निकालिए। इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं।
और इसके आगे की एक और क्रिया है, वो भी आपको बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको प्राणायाम करना है, ठीक है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम जो मैं बता रहा हूं ये बहुत सिंपल है, और इसको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा वाला जो है, पहले तो ये करिए, चुपचाप बैठ जाइए, एक से खींचिए, दूसरे से निकालिए, दूसरे से खींचिए, पहले से निकालिए। 10 बार ये, 10 बार वो, दोनों स्वर कहते हैं, दोनों नाक के होल्स को, तो लेफ्ट स्वर राइट स्वर ऐसा कहते हैं हिंदी में। तो ये वाला करने के बाद चुपचाप सीधा लेट जाइए, पीछे से पिलो को हटा लीजिए, पीछे मतलब अपने सिर के पीछे से पिलो हटा लीजिए, जमीन पर लेटिए, चटाई पे लेटिए, बेड पे लेटिए, डल्लब गद्दे पर लेटिए, कहीं भी लेट जाइए, जहां मर्जी करे, सोफे पे लेट जाइए, टेबल पे लेट जाइए, जहां मन करे वहां लेट जाइए। लेटने में कोई पाबंदी नहीं, ठीक है, कोई वैसा रिचुअल नहीं है, बहुत सिंपल बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, अपनी नाक से सांस को खींचना है और अपने लिप्स को राउंड कर देना है, ऐसे गोल गोल, और धीरे से हवा को निकालना है। तो हल्की सी सीटी की आवाज भी आ सकती है, बहुत मामूली सी आएगी। तो धीरे धीरे एयर को बाहर निकाल दीजिए, पूरी बाहर। जब बाहर निकाल रहे होंगे तो पेट को दबाते चले जाएं, और जितनी एयर निकल सकती है, जितनी एयर निकल सकती है उतनी निकालिए, जब तक निकाल सकते तब तक निकालिए, और फिर इनहेल होगा जोर से। क्यों? क्योंकि अंदर पूरा वैक्यूम बन चुका होगा और बाहर से हवा खूब कस के अंदर आएगी। प्राणायाम की ये दूसरी क्रिया है, इसे आपको सिर्फ 10 बार करना है। 10 बार ये, 10 बार वो, 10 बार वो, तो 30 बार की ये क्रिया मैंने आपको बताई जो आपके लिए प्राणायाम की आई। इसे अगर आप करते हैं तो हेल्थवाइज आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपके लीवर वगैरह में, और पाचन शक्तियां, जो आपका ये क्या बोलते हैं सिस्टम, इसको खाना पचाने वाला जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सब में आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। अंतिम कार्ड आपको कहता है कि अगर आप किसी भी वजह से स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए, अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो। जो आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे स्मोकर से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके स्मोक के धुएं से मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं हट जाता हूँ। वो नॉनवेज वालों से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनसे प्रॉब्लम है बता रहा हूँ, देखिए मैं कितना जेन्युइन पर्सन हूँ। अच्छा, तो स्मोक करना आप बंद कर दें ताकि आपके लिए चीजें अच्छी हो जाएं, और हेल्थ के लिए बस स्मोक वाला ही मामला है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। और आप अपने ऊपर थोड़ा भरोसा करें, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए काम करें, अपने माइंड को क्लियर करें, और फिर देखिए आपकी हेल्थ कैसी अच्छी सी हो जाती है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। मुझे उम्मीद एक्चुअली नहीं थी जब मैंने रीडिंग शुरू करी थी तो कि मुझे प्राणायाम की विधियां भी बतानी पड़ेंगी आपको, लेकिन कार्ड ने कहा भैया बताओ इनको, क्योंकि प्राणायाम वाला जो कार्ड था वो मेरे से सिर्फ विधियां ही बता रहा था। सांस खींचनी है, छोड़नी है, प्राणायाम की 2 विधियां करनी है तो करनी है, और कोई जानकारी नहीं दे। तो मैं क्या करता, मेरे को बताना पड़ा, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा आज का, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर मेडिकल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज पर आप रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं रेडी हूं, बट अभी मैंने उस पर कोई प्लान नहीं किया है। मैं चाहता हूं आप लोगों के सजेशंस आएं, और रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी स्क्रीन पर नंबर जो है स्टिक कर दिया गया है पिछले 2-3 वीडियो से, क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि नंबर मिल नहीं रहे हैं सर, नंबर कहाँ है, नंबर कहाँ है, नंबर कहाँ है। तो थोड़ा सोचा हमने, तो स्क्रीन पर यहाँ आप साइड में देख रहे हैं नंबर स्टिक कर दिया गया है, चिपका हुआ है नंबर। तो इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप कर दें, अब अगर टॉपिक के लिए व्हाट्सएप करना है तो रिक्वेस्ट है, उस पर सीधे लिखिएगा वीडियो टॉपिक सजेशन, और फिर टॉपिक लिखिए, अपना नाम, अपनी सिटी लिख दीजिए, ताकि मुझे पता रहे ना आप कौन हैं और किसने सजेस्ट किया। हो सकता है मैं वीडियो में आपका नाम लूं कि फला व्यक्ति ने मुझे सजेस्ट किया है और मैं उनके टॉपिक को उठा रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आपके टॉपिक को मैंने लिया, और मुझे भी अच्छा लगेगा आपका नाम लेकर के। तो ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स को चूज किया था पाइल नंबर 2 के रूप में, तो आपके लिए अब रीडिंग शुरू कर रहा हूं, और आपके लिए देखूंगा कि आपकी हेल्थ वाइज क्या सजेशंस टैरो से आ रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या गाइडलाइन है, क्या सजेशन है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को देखा हो तो उसमें प्राणायाम की विधियां तक आई थी जो मैंने उनको सजेस्ट करी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां से 12 महीने कैलकुलेट करें, और ये वीडियो 12 महीने के लिए ही है। आपकी जनरल हेल्थ 12 महीने कैसी रहेगी। इस बार जो ये हेल्थ का वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ आपकी जनरल हेल्थ का टॉपिक लिया है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम वाले टॉपिक्स नहीं लिए हैं। मेडिकल प्रॉब्लम वाले टॉपिक्स के ऊपर क्या वीडियो बनाऊं, इसके लिए आपसे सजेशंस रिक्वायर्ड हैं, आप लोग भेज सकते हैं। और रिक्वेस्ट है
कि जो भी सजेशन आपको देना है वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आप ठीक है यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप पर नंबर पर भी, नंबर यहाँ साइड में अब स्टिक कर दिया गया है ताकि लोगों को मिस ना हो। कई बार कंप्लेन आ रही थी कि नंबर मिल नहीं रहा, कई लोग होते हैं कि अब डिस्क्रिप्शन को, अब पता नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं कि डिस्क्रिप्शन से नंबर नहीं ले पाए या जो भी है वटेवर, तो इसलिए नंबर को वीडियो पर स्टिक कर दिया गया है, ये सारा टाइम यहाँ पर लगा रहेगा। तो ये नंबर जो है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आप सजेशन भेज रहे हैं तो उस पर सीधा लिखिएगा वीडियो सजेशन, ताकि मेरी टीम को पता चल जाए कि आपका व्हाट्सएप सजेशन के लिए आ रहा है। तो वो, और अपने नाम और सिटी के साथ प्लीज़ लिखिएगा ताकि मुझे पता रहे कि सजेशन किसने दिया है। कम से कम कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो में आपका नाम बोल सकूं अगर आपके सजेशंस को यूज़ करता हूं तो, या उस पर अगर कोई क्वेरी होगी तो वो भी आपके पास पहुंचेगी कि इसमें क्या क्वेरीज हैं। तो बिल्कुल आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अजनबी नहीं रहना चाहता आपके साथ, बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और मेरे कॉल को जब मैं पिक करता हूँ तो बड़े खुश भी होते हैं। तो खैर अब उस बात को नहीं करते, रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं। और क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स सेकंड का पाइल आपके लिए है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ द पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ द कप्स, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है डेथ, और कार्ड नंबर, डेथ को देख करके कुछ सोचेगा नहीं, ठीक है, भले ये हेल्थ रीडिंग है। नंबर 5 पर आपके लिए आया है 9 ऑफ द वॉन्ड्स। तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और बताता हूं क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है। अच्छा, अभी आपकी हेल्थ में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होंगे जनरल हेल्थ में जहां आपको लगता होगा कि रिवाइवल थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको लगता होगा कि आप अपनी हेल्थ में अब इस चीज को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी लगता है ना कि आप मोटे हो गए हैं तो कुछ भी कर लें, पतले नहीं हो पा रहे हैं, तो मतलब समझें इस चीज को, जैसे बाल झड़ रहे हो तो वो चीज अब आप कितना भी कुछ कर लें वो रुक नहीं रहा है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम इस समय पाइल नंबर 2 आप फेस कर रहे होंगे, जो चीज आपके साथ कंटिन्यू चल रही है और चलती ही चली जा रही है। तो थोड़ा पहले उस चीज से लड़ना बंद करें, अपने माइंड में उस चीज के प्रति नेगेटिविटी लाना बंद करें और अपने माइंड को थोड़ा प्रिपेयर करें फ्यूचर में अच्छा है, अच्छा होगा इस चीज के लिए। क्योंकि फ्यूचर को लेके जितना इनसिक्योर आप दिख रहे हैं, अभी मैं पास्ट की बात तो कर ही नहीं पाया आपसे, भी तो मैं प्रेजेंट और फ्यूचर में ही फंस गया। क्योंकि जितनी इनसिक्योरिटी, इन्फीरियोरिटी फ्यूचर को लेकर के दिख रही है इस समय, वो पहले नहीं दिख रही थी। हालांकि पहले आप अपनी हेल्थ को लेकर बड़े कैजुअल थे, बड़े खुश थे, शांत थे, सब कुछ अच्छा था, फिर आपको लगता था कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट या ये जो कंसिस्टेंसी है ये लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंसी हटी, और हटी इसलिए क्योंकि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी हेल्थ को कैजुअल ले लिया और आपके कैजुअल लेने की वजह से वो चीजें हट गई। फिलहाल करंट सिचुएशन आपके लिए फेवर में नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, और चूंकि ये करंट सिचुएशन फेवर में नहीं है इसलिए फ्यूचर को लेकर आप बड़े डरे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर को लेकर जो आपका डर है वो कहां तक जायज है, कहां तक सही है, और उससे आपको निकलने के लिए क्या रास्ते, क्या उपाय आते हैं। ओरेकल योगिक पाथ नाम के टैरो डेक से, थोड़ा बड़ा नाम है इसका भी, ओरेकल योगिक पाथ। ओरेकल कार्ड्स अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं। राइडर वाइट की टैरो डेक में 78 कार्ड हैं, ओरेकल कार्ड जो ये मेरे हाथ में है इसमें 44 कार्ड्स हैं। तो ओरेकल डेक अलग अलग आती है, किसी में 44 कार्ड, किसी में 54 कार्ड, किसी में 78 कार्ड भी होते हैं। तो हर एक डेक का अपना अपना अलग अलग सेटअप है। तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये आया है प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार एक प्रकार का समझें तो व्रत है जिसे किया जाता है जब भोजन को या डाइट को कंट्रोल किया जाता है, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। आहार, आहार का थोड़ा सा मतलब आहार से ही मैच करता हुआ प्रत्याहार है, यानी आहार का प्रति आहार। तो प्रत्याहार मतलब आहार को उस मात्रा में ना लेना जिस मात्रा में आप ले रहे हैं, यह होता है प्रत्याहार। दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है मेरे पास ये है तपस। तपस का मतलब तपश्चर्या नहीं है, तपस एक कंडीशन है जब आपकी बॉडी में एक ऊर्जा होगी, तो ये वो कंडीशन है। तीसरा कार्ड मेरे पास आया है काली। अब काली जो है ये डार्क एनर्जी से सराबोर रहती हैं और निगेटिव नहीं, निगेटिव एनर्जी तो अलग होती है। डेथ का कार्ड निगेटिव एनर्जी पर होता है, लेकिन काली का कार्ड जो है ये डार्क एनर्जी से है। डार्क एनर्जी बिल्कुल अलग चीज है। और चौथा कार्ड मेरे पास आया है तमस। तमस जो है 3 गुण होते हैं, उनमें से एक होता है तमस, सत्वगुण, रजगुण
तम गुण, तो ये तमस वो है। और पांचवा कार्ड मेरे पास जो आया है ये है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी का कार्ड भी आ गया है, और ये क्यों आया है अभी इसने कुछ बताया नहीं है मुझे। चलिए, तो फाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपकी डाइट में अगर आप अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रूल नहीं अपनाएंगे तो आपकी हेल्थ वाइज आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जितना ज्यादा आप अपनी डाइट का ध्यान देंगे आपकी हेल्थ वाइज चीजें उतनी कंट्रोल में रहेंगी, कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। लेकिन एक चीज का भी आपको ध्यान देना है कि जो हेल्थ वाइज आप अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, इसका मतलब बिल्कुल भी तपस का कार्ड कहता है ये नहीं है कि अपने आप को परेशान करना है कि आपकी भूख 5 रोटी की है और आपने सोचा कि अच्छा वीडियो देखा था यूट्यूब पर, वैसे तो लोग कहते थे डाइटिंग करो, इनने अलग से कह दिया मैं 1 रोटी खाऊंगी, तो समझिए ना फिर एनर्जी भी नहीं मिलेगी बॉडी को। तो उसको जरा सिस्टमेटिक वे में लें। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, कैलकुलेट करें कि मिनिमम कितनी एनर्जी से आपका काम चल सकता है, और वो एनर्जी आपको किन चीज़ों से मिलेगी, फाइबर, कैलोरीज, ये सब कहाँ से मिलेगा। तो उन चीज़ों को थोड़ा कैलकुलेट करें। एक चार्ट आपको तो गूगल करेंगे तो सारी कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी, और आपका डाइट प्लान भी आपको फ्री में गूगल पर मिल जाना चाहिए। तो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो हाइट है और वेट है उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान मिल जाएगा, और उसमें से बस थोड़ी सी 2-4 चीज़ें कम कर लीजिए, आपकी डाइट सही हो जाएगी। अच्छा, दूसरा, जैसा अभी मैंने बताया काली का कार्ड आया है जो डार्क एनर्जी के लिए जानी जाती हैं, और डार्क एनर्जी अपने आप में निगेटिव एनर्जी नहीं होती है। तो आपको इसे यूज कैसे करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है इस चीज के लिए कि हेल्थ के मामले में आप ना कहना शुरू करेंगे। यानी उन चीजों को, जो चीजें आपको नुकसान करती हैं उन्हें ना कहना शुरू करेंगे। जैसे मान ले आपको मीठा उतना नुकसान करता है, मतलब उतना फायदा नहीं करता, मीठे को ही लूं मैं, चलो मीठे को ही लेते हैं। तो मीठा अगर आपको सूट नहीं करता या आपके लिए मना है ज्यादा मीठा खाना, तो आप ना कहना सीखें, जी नहीं मुझे नहीं लेना। इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करें। मतलब देखिए कभी कभी होता है ना कि जैसे आप फैमिली वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं कि जी मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, और आप क्या करते हैं, चोरी छुपे खा रहे होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप मस्ती नहीं कर रहे हैं। इसे मस्ती नहीं कहते, इसे अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं। आपको इस चीज को कंट्रोल करना होगा, और ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता, बस 10-15 दिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लीजिए, फिर वो रूटीन में बदल जाता है। मतलब हर एक के लिए तो शायद 15 दिन 20 दिन का काफी नहीं होता, लेकिन फिर भी रूटीन में आ जाएगा। अगली चीज आपके लिए जो आया है तमस, तमस नाम का एक कार्ड आया है। आपको अपने खाने पीने में, अपने जो आपकी डाइट है उस डाइट में, जैसे सपोज करें कि डॉक्टर ने आपको कोई स्पेसिफिक चीज बोल रखी है और वो चीज आपको नहीं पसंद है, या वो चीज आप बिल्कुल टच नहीं करते, तो या तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें या उस चीज को यूज करना शुरू करें, क्योंकि आपकी हेल्थ परमिशन नहीं देती कि आप उन प्रोटीन्स या उन विटामिन को अवॉइड करें जो एक्चुअली आपको सजेस्ट की गई हैं, प्रेस्क्राइब की गई हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों को पालक खाना नहीं पसंद है, तो अब पालक खाना नहीं पसंद है तो उसका सब्स्टिट्यूट खोजिए। पालक की सब्जी बनती है घर में तो मुंह सिकोड़ कर साइड हो जाते हैं कि जी हम तो पालक नहीं खाते, पालक और आलू की सब्जी तो सबसे गंदी सी लगती है, ऐसे होते हैं ना लोग। तो सब्स्टिट्यूट ढूंढिए ना, जैसे मैंने ढूंढा, पालक का पनीर बनवाइए, पालक पनीर बनवाइए, पालक की पूड़ी बनवाइए, देखिए कितनी अच्छी लगती है। तो सब्स्टिट्यूट्स, आपको तरीके ढूंढने होंगे अपनी डाइट को मेंटेन करने का। आपके लिए देखिए सारा मामला डाइट पर जा रहा है, सिंपल सी बात है। मतलब पाइल नंबर 2, आपके खाने पीने में एबनॉर्मलनेस की वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक्सरसाइज वाला मामला जो है आपके लिए बड़ा थोड़ा सा है। एक्सरसाइज का मामला ज्यादा नहीं है जितना आपके लिए मेडिटेशन का मामला है। माइंड में जो डिस्टरबेंस है, माइंड में जो निगेटिविटी है ना, वो आपको मेंटली थोड़ा सा अनहेल्दी बनाती है। शरीर से तो आप भले जैसे भी हो जाएं, बट मेंटल अनहेल्दीनेस आपके डेली रूटीन्स और आपकी पर्सनल लाइफ को र्यून करने का काम कर देती है। तो इसके लिए आपको सिंपल एक मेडिटेशन करना है, जो यहां पर कुंडलिनी का कार्ड आया है जो बता रहा है, कहता है कि स्पाइन को एकदम सीधा करके स्ट्रेट बैठ जाएं, सिर्फ स्ट्रेट बैठ जाएं, और स्ट्रेट बैठ करके कुछ ना करें, सिर्फ 5 मिनट तक शांतिपूर्वक सांस लें। सांस कैसे लेते हैं जानते हैं आप? लोग नॉर्मली अपने जब
एयर को खींचते हैं, इनहेल करते हैं, तो पूरी एयर बॉडी में हाफ यहीं तक आती है, पेट के ठीक ऊपर तक, नीचे नहीं जाती एयर। अगर आपकी एयर आप नीचे नहीं ले जा रहे हैं, अंदर तक नहीं ले जा रहे, आप कहेंगे लंग्स होते हैं, लंग्स में एयर जाती है, साइंस कहता है ये वो। देखिए, साइंस को उतनी चीजें अभी भी नहीं पता जितनी हमारे वेदों में या ग्रंथों में बताई गई हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप गूगल करें कि अर्थ इज राउंड, ये कब इन्वेंट हुआ, तो गूगल बताएगा जी 400 साल पहले गैलीलियो को उठा करके जेल में बंद कर दिया गया था, सजा दी गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था धरती गोल है। अब गैलीलियो ने नारद पुराण तो पढ़ा नहीं था, जिसमें अर्थ का डायमीटर नापने का फार्मूला दे रखा है, हजारों साल पहले लिखा गया। जिन लोगों ने नारद पुराण पढ़ी होगी उनको पता होगा, पहले या दूसरे चैप्टर में है, बहुत साल हो गए मुझे पढ़े हुए, तो पहले या दूसरे चैप्टर में है अर्थ का डायमीटर। अब हिंदी और संस्कृत का ही मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो डायमीटर के बाद में उसकी त्रिज्या निकालनी होती है, वो भी निकालने की परिभाषा दी गई है, फॉर्मूला दिया है। अर्थ का वेट कितना है, मास कितना है, इसको भी निकालने की सारे फार्मूलास उसमें दिए गए हैं नारद पुराण में। देवर्षि नारद ज्योतिष के 8 महान ऋषियों में से एक थे। देवर्षि नारद वैसे नहीं थे जैसा वो टेलीविजन में और सीरियल्स में उनको दिखाते हैं, मस्खरे टाइप के और न्यूज चैनल टाइप के, तो वो ऐसे नहीं थे। हाँ, वो थोड़ा हंसमुख थे और भ्रमण करते रहते थे, क्योंकि घूमना ही उनका काम था। उनका काम ही ये था, उनको दिया गया था कि आपको संसार भर में भ्रमण करना है और भगवान विष्णु का नारायण नारायण जप करना है, तो इसलिए वो ये काम करते रहते थे। बट वे बहुत ही सीरियस पर्सन थे, प्रहलाद के गुरु थे, दैत्यराज प्रहलाद के गुरु थे वो तो। और ये जो हमारे महाराजा ध्रुव थे, जिनके नाम पे ध्रुव तारा है, उनके भी गुरु थे वो। तो बहुत सारी चीजें नारद जी के बारे में है। वाल्मीकि जी के गुरु थे नारद, तो उन्होंने ये सब फार्मूलाज दिए थे। तो कुल मिलाकर ये समझें कि साइंस को भी उतनी चीजें नहीं पता जितनी हैं, धीरे धीरे साइंस को पता चल रही हैं और उनकी आंखें भी खुल रही हैं। जैसे 50 साल पहले आयुर्वेदास को नहीं मानते थे, अब आयुर्वेद के पीछे पड़े हुए हैं सारे। तो आपको स्पाइन को सीधी करनी है और अपनी सांस को खींच करके नीचे अपने पेट तक, पेट के नीचे तक, अपनी नाभि और नाभि से 2-4 इंच नीचे तक ले जानी है। फील करिए कि आपकी जो एयर इनहेल हो रही है वो आपके बेली पॉइंट से, बेली बटन से 3 से 4 इंच नीचे तक जा रही है, और वहां जाने के बाद वो ब्रीथ जो है, एयर वापस ऊपर निकलती है, फिर बाहर निकलती है। और जब बाहर निकालिए तो पूरी तरह से एक्सहेल कर दीजिए, पूरी तरह से पेट को अंदर सिकोड़ दीजिए। ये चीज आप 10 बार करें, आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट होगी और माइंड आपका बहुत कूल और शांत हो जाएगा। ये मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये प्राणायाम की कई विधियों में से एक विधि है। आपको सीधे सीधे सांस खींचनी है, रखनी है और फिर छोड़ देनी है। लेकिन अगर आप ये फील नहीं करते कि आपकी ब्रीथ जो है, आपके जो हवा अंदर आ रही है, वो आपके बेली पॉइंट यानी आपके नाभि से 3 से 4 इंच नीचे तक जा रही है, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप ये करते हैं तो 10 दिन में आपको फर्क दिखेगा, 10 दिन में आपको इसका इम्पैक्ट नजर आना शुरू होगा। हेल्थ वाइज आप इंप्रूवमेंट भी फील करेंगे, मन और मस्तिष्क तो आपका शांत हो ही जाएगा। तो इन चीजों को यूज करिए और अपने आप को, बस हो गया फिर आपका काम। अच्छा, एक चीज और, इनसिक्योर फीलिंग जो आपकी है उसको तो रह गया था। इनसिक्योर फीलिंग की एक्चुअली, जैसा ये मैंने बताया था ना कि अभी देखते हैं आगे, तो इनसिक्योर फीलिंग जो आपको आ रही है प्रेजेंट टाइम में, इसका कोई रेलेवेंस आगे मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये आपके लाइफ पैटर्न पे लिखा हो कि आप यहाँ से इस वीडियो को मेरे देखेंगे, मेरी थोड़ी सी बातें मानेंगे और अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर लेंगे, तो इसलिए इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा इनसिक्योर मत होइए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और जैसा मैंने बताया, अपने सजेशंस, हेल्थ पर क्या सजेशंस हैं, क्या टॉपिक में हेल्थ पर और लेकर आ सकता हूं, क्लियर कट सजेशन आप भेज सकते हैं, उसका स्वागत है। अच्छे सजेशंस को मैं यूज करूंगा, आपके नाम के साथ मैं उस सजेशन को इस्तेमाल करूंगा और आकर के बताऊंगा कि ये फला पर्सन का सजेशन है। तो आज इतना ही, पाइल नंबर 2। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स को चूज किया था तो आपकी पाइल नंबर है 3, और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके हेल्थ के लिए टैरो की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है और आगे 12 महीने आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। चलिए,
पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास आया है मैजिशियन। आपके लिए कार्ड नंबर 2 जो मेरे पास आ रहा है ये है 5 ऑफ द वॉन्ड्स। नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ द वॉन्ड्स। 4th नंबर पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है जजमेंट। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास आया है द फूल। बहुत बढ़िया कार्ड आया लास्ट में, और शुरू में भी बढ़िया मैजिशियन का कार्ड आया आपके लिए। तो पाइल नंबर 1, हेल्थ को लेकर के काफी सारे कॉम्प्लिकेशन, काफी सारे इश्यूज पर आपने जीत हासिल कर ली है फाइनली। और अब आप अपनी हेल्थ को लेकर के एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहां आप थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हैं, जहां आप अपनी हेल्थ को लेकर के ये महसूस कर सकते हैं कि अगर आप अपने रूटीन्स को, अपने डाइट्स को थोड़ा ठीक ठाक रखें तो हेल्थ वाली कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होगी। और अच्छा, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जनरल हेल्थ रीडिंग है, तो टिपिकल या अदरवाइज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस से जुड़े मामलों को आज नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ सिंपल हेल्थ का मामला ले रहा हूँ कि आपकी नॉर्मल हेल्थ जो है, डेली रूटीन की जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। और अगर आपका मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू है, टॉपिक है, तो उसे आप सजेशन में भेज सकते हैं। कोशिश करें कि व्हाट्सएप कर दें सजेशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर यहाँ स्क्रीन पर ये स्टिक कर दिया गया है, तो अब आप देख रहे होंगे, तो ये परमानेंटली स्टिक कर दिया गया है नंबर, ताकि लोगों को हेल्प रहे। और कई बार ऐसा आता था ना कि नंबर नहीं मिल पा रहा है मेरा, तो वो कंप्लेन भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी है मेरी टीम ने। तो वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी है मेरी टीम ने। तो आप इस नंबर पर अपने मैसेज भेज सकते हैं। और अगर सजेशन भेज रहे हैं तो प्लीज़ उस पर सीधा लिखेंगे कि वीडियो सजेशन, फिर उसके बाद में सजेशन लिखें, अपना नाम और सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले ना कि कौन भेज रहा है सजेशन, कहाँ से भेज रहा है। तो चलिए, हेल्थ वाइज थोड़ी जीत तो आपने हासिल कर ली है, लेकिन आगे को लेकर के, भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के एक अनजान भय कहें या एक अनजान प्यास आपके मन में बनी हुई है। फ्यूचर को लेकर के भी आप थोड़ा होपफुल हैं कि हेल्थ आपकी आगे अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट तो होती है, क्योंकि पहले एक कॉम्प्लिकेशन आप फेस कर चुके हैं और उस कॉम्प्लिकेशन से उबरना अपने आप में एक जीत जैसा था। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से गुजर चुकी हैं। अब आपके लिए ओरेकल योगी कार्ड निकालता हूँ और देखता हूँ कि इससे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। एक और चीज़ बताना चाह रहा था पाइल नंबर 3 कि आप थोड़ा सा अपने पुराने वाले मोड में वापस जाएं। पहले जैसे आप अपनी हेल्थ को लेकर के बड़े कॉन्शियस थे और बड़ा ही मैनेजेबल तरीके से काम करते थे, लेकिन बीच में वो रूटीन ब्रेक हुआ और उस रूटीन को वापस रिवाइव अभी तक नहीं कर पाए हैं आप। तो उस रूटीन को अगर थोड़ा रिवाइव कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा अपने हेल्थ में। देखिए, हमेशा आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव में ना रहें। वैसे आप थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं बीच बीच में, लेकिन तनाव थोड़ा दिख रहा है तो इस तरह से उस तनाव को भी हटाएं, क्योंकि तनाव आपको सही फोकस नहीं करने देता। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है ये है अजना। अजना मतलब 3rd आई। और आपके लिए सेकंड कार्ड मेरे पास जो आया है ये है सत्व। सत्व एक गुण है, रजगुण, सत्वगुण, तमगुण। तो ये सत्वगुण है। ओजस तीसरा कार्ड आपके लिए। और आपके लिए वात। वात एक प्रकार का, मतलब समझ रहे हैं ना, पित्त और वात ये दो चीजें होती हैं ह्यूमन बॉडी में जो आपकी हेल्थ को मैनेज करती हैं, कंट्रोल करती हैं। वात का मतलब थोड़ा वायु से होता है। वात मीन्स वायु की प्रॉब्लम, तो जो एयर जैसी चीजें होती हैं, एयरी वाले चीजें बताता हूं अभी आपको। फिर सत्य, ये सत्व नहीं, वो सत्व था, ये सत्य है। सत्य मीन्स ये ट्रुथ है। तो ये 5वां कार्ड आपके लिए आया है। तो जैसा कि मैं वात के बारे में बता रहा था, 3 चीजें होती हैं, पित्त, वात और कफ। तो आपके लिए वात का कार्ड आया है। तो वात का मतलब वायु है। वायु संबंधी दोषों से आपको समस्या हो सकती है। अगर है तो उस पर आपको फोकस करना है, और अगर नहीं है तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आप झेल सकते हैं। तो इसलिए सजेशन आपके लिए ये है कि वात से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें, यानी कि जैसे बहुत गर्म खाना ना खाएं, पहला काम। दूसरा काम, अगर गैस की प्रॉब्लम, जैसा कि ये बता रहा है कार्ड मुझे कि कुछ लोग हैं पाइल नंबर 3 में जिनको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम से बचने का, देखिए
अभी तक हो सकता है आपको ये ना पता हो, लेकिन बहुत ही आसान एक तरीका है गैस से बचने का। बहुत सिंपल तरीका है। खाना तो खाते ही हैं हर समय, तो जब भी खाना खाएं, नाश्ता करें या खाना खाएं, नाश्ता मतलब अब वो नहीं कि आपने सिर्फ एक चाय पी है तो वो भी काउंट होगा, वो नहीं काउंट होगा। नाश्ता मतलब आप समझ रहे हैं ना, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और शाम को फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट जैसा करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा, और रात का खाना। तो 2 टाइम का खाना और 1 टाइम का नाश्ता, ये नॉर्मल रूटीन होता है। अगर आप दोपहर में के बाद में शाम को भी खाना खाते हैं, रात को भी खाना खाते हैं तो अलग बात है। तो मतलब आप 3 टाइम का खाना काउंट करें तो सिंपल है। डाइट पूरी प्रॉपर लेने के बाद आपको यूरिनेट करने जाना है। आप कहीं पर भी हो, यूरिनेट करने मतलब हिंदी में बता दूं, आपको पेशाब करने जाना है। कहीं पर भी हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप घर पे हो, ऑफिस में हो, किसी रिलेटिव के घर पे हो, किसी दावत में हो, कहीं पर भी हो, ये रूटीन बना लीजिए। अगर अभी तक नहीं था, अगर अभी तक था अगर, तो बढ़िया है। अगर अभी तक था आपका रूटीन, ऐसा आप करते रहे हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते और गैस की समस्या से थोड़ा भी परेशान है तो आपको ये करना चाहिए। इससे आपकी गैस से संबंधित प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। वात कंट्रोल करता है ये जो करना है। ये अग्नि पुराण में बताया गया था, ये रिचुअल, ये तरीका, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। आपके लिए अजना, सत्व, ओजस, वात और सत्य 5 कार्ड आए हैं। पाइल नंबर 3, आप जितना सत्व गुण से संबंधित भोजन करेंगे उतना हेल्दी रहेंगे। हंस इसलिए रहा हूं कि मुझे बताना पड़ेगा ना सत्व गुण क्या होते हैं। सत्व गुण वो होता है जो कूल हो, शांत भोजन हो। शांत भोजन का मतलब सिंपल भोजन, जिसमें थोड़ा मसाले कम होंगे, जिसमें लहसुन प्याज की मात्रा बहुत कम होगी। ऐसा नहीं कि उसको रूटीन से हटा दें, थोड़ा कम कर दें, वीक में 1 बार कर लें। और नॉनवेज को लेना नहीं है क्योंकि वो सत्व गुण में आता नहीं, वो तम गुण में जाता है, ठीक है, तमस में जाता है। तो उससे भी आपको दूरी बनाकर रखनी है। और अगर आप किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ लेते हैं, किसी भी प्रकार के, तो उनसे दूरी बना लें, अगर हेल्थ वाइज आपको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो। महिलाओं के लिए यहाँ एक चीज़ का और उनको ध्यान रखना है कि उन्हें अपनी हेल्थ में पानी का इस्तेमाल और ज़्यादा करना है। मतलब अपना जो रूटीन आपका है उसमें पानी को थोड़ा ऐड करें। अब ये पानी का मामला महिलाओं के लिए क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता है, तो खैर जो भी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरे, मेडिटेशन में भी आपको थोड़ा देर बैठना है। अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा। और अच्छे स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। 2 मिनट की मेडिटेशन टेक्निक आपकी है, सिर्फ 2 मिनट की। मोबाइल पर अलार्म लगाएं या वो स्टॉप वॉच लगा लें, जो अलार्म बजाता है ना, स्टॉप वॉच करके आजकल चलता है मोबाइल में, उसमें भी एक छोटी सी वाइब्रेशन या अलार्म जैसा कुछ होता है, तो वो लगा लें। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, इसको मैं पहले बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा करेंगे तो आपको पेन होगा। वैसे 2 मिनट के अंदर भी आपको पेन फील होगा, बट उतना पेन 2 मिनट 120 सेकंड तक आपको सहना है। अपने थर्ड आई के ऊपर आंखें बंद करके कंसंट्रेट करना है। आंखें बंद करिए और थर्ड आई पर एकदम कंसंट्रेशन करिए। अंदर की आंखों से थर्ड आई को देखिए, फोकस कर दीजिए थर्ड आई पर, अपने माथे के बीचों बीच में। जब आप ये करेंगे तो शुरू में आपको पेन होगा। अच्छा, यहां क्लियर कर दूं कि अगर पेन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब ये जैसे ही आपको बताना शुरू किया मैंने, ये थर्ड आई वाला कार्ड जो अजना है ये तो बता ही रहा था, सत्व का कार्ड भी बताने लगा कि हाँ जी, थर्ड आई पर बिल्कुल कंसंट्रेशन करना है 2 मिनट का, और उससे नीचे चलेगा नहीं, क्योंकि फिर चीजें ठीक नहीं होंगी। तो 2 मिनट के कंसंट्रेशन को जब आप शुरू करेंगे तो हो सकता है आप 2 मिनट पूरा कर ले जाए, हो सकता है कि 1 मिनट में ही आपको पेन होना शुरू हो, और वो पेन थोड़ा तेज हो सकता है, तो वहां पर रुक जाना है। बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाइए टाइम को। तो अगर आधे 1 मिनट में पेन होता है तो रुक जाएं, नहीं होता तो आप 120 सेकंड तक पूरा लेकर जाएं, और 120 सेकंड के बाद आंखें खोल दें आराम से। और अगर आंखें खोलने का मन नहीं है तो थर्ड आई पर से ध्यान को हटा लें, एकदम शांत बैठ जाए, क्लियर आंखें बंद करके बैठ जाए। ये क्या करेगा, ये आपके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी चार्ज पैदा करेगा जो आपकी बॉडी को अंदर से हील करने का काम करेगा। ये मेडिटेशन टेक्निक सिर्फ इतना सा काम करेगी आपके लिए। आपकी बॉडी जब अंदर से हील होनी शुरू होगी तो आपका
जो तमोगुण वाले भोजन हैं, खाने की चीजें हैं, उनसे ध्यान और मन दोनों हटना शुरू होगा। आप इस मेडिटेशन टेक्निक को जैसे जैसे करते जाएंगे, बाहरी चीजें जो चिप्स और ये बाकी और चीजें होती हैं ना, इनसे थोड़ा थोड़ा ध्यान हटना शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि उन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, वो तो मैं भी खाता हूँ कभी कभी, थोड़ा कंट्रोल वे में करना है, ठीक है। मतलब फास्ट फूड को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में करें, फास्ट फूड से ध्यान थोड़ा हटेगा। सत्य का कार्ड एक आया है आपके लिए, जो आपको ये बताता है कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के अपने आप को बुद्धू बनाना बंद कर दें तो बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। किसी एक रूटीन को, किसी एक डाइट को, किसी एक एक्सरसाइज को साल भर तक सोचते रहना और बिल्कुल शुरू ना करना, मतलब हद्दी है, समझे बात को। पुशअप्स करेंगे, ठीक है, मुझे पुशअप करना है, एक एग्जांपल है। या जैसे लड़कियां सोचती हैं कि मुझे वो 1 किलो के डंबल आते हैं ना, उनको एक्सरसाइज में लेना है, या ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, या मेरे को रस्सी कूदनी है या वॉक करना है। तो ये सब सोचना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साल भर तक सोचना और फिर भी नहीं शुरू करना, 6-6 महीने तक सोचते रहना और शुरू ही ना करना, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, मैं जरूर करूंगी जरूर करूंगी जरूर करूंगी, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप खुद को बुद्धू बनाना बंद कर दें, ठीक है, इतना ध्यान रखें। हेल्थ वाइज या आपकी बॉडी वाइज अगर लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कुछ जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की हेल्थ बड़ी ग्लोइंग हो, आपको कॉम्प्लीमेंट करे कि आपकी स्किन बड़ी ग्लोइंग है, आपको कॉम्प्लीमेंट करे कि आप बहुत सुंदर हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करे आप मिले कि आप बहुत हैंडसम हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट मिले कि आपकी बॉडी बहुत शेप में है, तो इन कॉम्प्लीमेंट से बिल्कुल हेजिटेट ना हो, एक्सेप्ट कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को बोल दीजिए कि यार यू लुकिंग सो हैंडसम, तो कहता है अरे चल हट, ऐसा थोड़ी है। तो या कभी कभी लड़कियों को कहा जाता है कि यार आपकी बॉडी बहुत शेप में है, या फ्रेंड्स ने कह दिया कि यार यू आर इन वेरी शेप, गुड शेप, या यू आर सो ब्यूटीफुल लुकिंग, या योर स्किन इज वेरी ग्लोइंग, तो दिस इज वेरी गुड। तो कभी कभी ऑफेंसिव ले लेती हैं। तो आप जब ऑफेंसिव लेते हैं, या देखिए ऑफेंसिव कब लेना है, जब सामने वाले की इंटेंशन रॉन्ग हो, और वो आपको पता चल जाएगी। अगर सचमुच इंटेंशन रॉन्ग है तो एक्चुअली ऑफेंसिव लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले की इंटेंशन आपको फील हो रही है कि रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रही है या दे रहा है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को एक्चुअली एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी चार्ज सामने वाले से आ जाता है। सामने वाले की एनर्जी का पॉजिटिव वेव अपने अंदर खींचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। ये आपको अंदर से और स्ट्रांग भी करेगा, आपके तेज को और बढ़ा देगा, आपके ओजस को बढ़ा देगा, और आपके हेल्थ वाइज कई सारी कॉम्प्लिकेशन को खत्म कर देगा, क्योंकि आपके अंदर के कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो नहीं करना है वो ये कि अपनी हेल्थ से जुड़े मामलों में दूसरों के रूटीन को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। आपका अपना रूटीन होना चाहिए। उसने ये किया तो उसकी हेल्थ ऐसी हुई, मुझे ये नहीं करना, ठीक है। उसने योगा किया और 6 किलो वजन घटाया, आप सोचिए कि आपको अपने लिए करना है नहीं करना है। उसने किया इसलिए आप कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप ऐसा करते होंगे तो आप जानते होंगे कि कुछ होता नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझें। कई लोग हैं देखा देखी स्प्राउट खाते हैं। अब मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिली जिसने ये बताया हो कि स्प्राउट खाने से मुझ में कुछ सुधार आया है। क्यों खाते हैं? क्योंकि खाना चाहिए, क्योंकि अगला खाता है। अब पता नहीं उसको भगवान जाने डॉक्टर ने क्यों कहा था, क्योंकि स्प्राउट में भी बहुत तरह की वेराइटीज होती हैं, हर एक में अलग अलग प्रोटीन और डाइट्स होते हैं, हर एक में अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। हो सकता है किसी को ए चाहिए हो तो वो ए विटामिन की चीजें खा रहे हो, देखी देखा आपने ए खाना शुरू कर दिया, आपके पास ए पहले से है, आपके पास बी और सी की कमी थी तो बी और सी की कमी रह गई, ए पूरी होती चली गई, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आपको देख के किसी और ने शुरू कर दिया, उसको सी चाहिए, वो भी ए खा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। देखा देखी मत करें, अपना खुद से तय करें। जैसा मैंने बताया कि आप पहले ये चीजें करते थे, अपने आप को खुद टारगेट कर लेते थे, अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, तो वो चीजें भी आपको हमेशा रखनी है। फ्यूचर में आप चाहेंगे तो ये चीज हो जाएगी और आपकी हेल्थ आपके हाथ में रहेगी। तो आपको अपनी हेल्थ वाइज किसी भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना अगले 12 महीने तक नहीं करना पड़ेगा। जो चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्वेट करें, इन चीजों का पालन करें, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो, उसे सुधारें।
और हेल्थ वाइज अगर कोई सजेशन आपके पास है तो जरूर आप उसे भेज सकते हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो शुरू होने के पहले कहा था कि प्लीज सजेशंस को व्हाट्सएप पर डालिए। यहां पर नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधा सीधा लिखें सजेशन फॉर वीडियो या सजेशन फॉर हेल्थ वीडियो, अपना नाम अपना सिटी का नाम लिख करके आप सजेशन भेज सकते हैं। अगर मेडिकल रिलेटेड किसी कॉम्प्लिकेशन पर आप जनरल टैरो रीडिंग चाहते हैं, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में भी कुछ जनरल चीजें होती हैं, कुछ एकदम पर्सनल चीजें होती हैं। तो जो जनरल चीजें हैं उन्हीं के बारे में सजेशंस भेजें, क्योंकि पर्सनल चीजें सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही देखी जा सकती हैं। तो खैर मैं उस तरह से तो करता हूं कि झूठ मूठ की रीडिंग नहीं करता। देखा होगा आपने, कभी कभी कमेंट करते हैं लोग और मैं उस पर लिखता हूं कि ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, जैसे गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ जनरल क्वेश्चन। ओके, वो दैट इज वेरी पर्सनल थिंग, इसलिए मैं उस पर कोई टैरो रीडिंग लेकर नहीं आ रहा। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे 2 वीडियोस ला चुका हूं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एडमिशन और कॉलेज, ये भी एक वीडियो लाऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो लाऊंगा। तो उस तरह की चीजें मैं करता हूं जो जेन्युइन है, जो सही है, जो आपकी हेल्प करेंगी, वो कर सकता हूं। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपने सजेशंस वगैरह दे सकते हैं और इस वीडियो में जो ये करंट आज का वीडियो है, इसको देख करके आपको क्या फील हुआ, अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को भी शेयर करिए ताकि इसके सब्सक्राइबर्स के काउंट बढ़े। मुझे 1 लाख का टारगेट पूरा करना है इसी 2021 में, और उसके लिए आप सभी का सहयोग मुझे पूरा मिलेगा, इसकी उम्मीद है। तो आज के वीडियो को पाइल नंबर 3 यहीं क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।